स्पीकर न्यूज। आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ 12 सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंदर बता दें, राजनीति का जो बदलता चरित्र आपके जो देश में, भारत देश की राजनीति की बात करें तो लगातार राजनीति का यूपी के ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें गुंडा टाइप के ही अधिक से अधिक प्रत्याशियों की जीत हुई है और चुनाव ग्राम पंचायत इस बार थोड़े महंगे पड़े हैं और प्रत्याशी लगभग महंगे वाले चुनाव जीत कर आए हैं। राजनीति और पब्लिक का बीच का जो संबंध है वो लगातार गिरता जा रहा है, वो संबंध टूटता जा रहा है। किसी जुड़ने का एक अलग तरीका हो गया है। अगर बात करें तो पैसे अधिक उसमें मायने रख रहे हैं इंसान के छवि में। अगर बात करते हैं लगातार वोटरों की तो वहीं वोटर भले ही वोट कर रहे हैं, निष्पक्ष से अभी भी निष्पक्ष और सच्चे लोग देश में हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र टिका हुआ है। प्रत्याशी जो वही नहीं, जो विधानसभा लोकसभा में भी आप पूरे देश की स्थिति यही है, गुंडे माफिया टाइप के ही प्रत्याशी अधिक चुनाव जीत कर आते हैं। यहाँ तक कि जो कोई भी पार्टी हो, बसपा, सपा, बीजेपी, कांग्रेस, अगर उन गुंडों की एक दो टिकटें भी कट जाती हैं तो निर्दलीय जीत के चले जाती हैं। इस प्रकार जो राष्ट्रीय पार्टी हैं इसलिए भी जो दबदबा है गुंडे टाइप के विधायकों का कायम रहता है। यहाँ तक कि बलात्कारी विधायक भी चुनाव जीत जाते हैं टिकट काटने के बाद भी। तो ये लगातार जो पब्लिक के अंदर जो लगातार जो चीज़ें फैलाई गई हैं इसको सोचना चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग में आप जी रहे हैं तो आपको कोई भी पार्टी ऐसे छवि के नेता को अगर टिकट काट भी दे रही है तो आप उस मौका का फ़ायदा उठाएं और उस प्रत्याशी को चुनाव हराएं। सवाल उठता है, एक बड़ा चेहरा पूरे देश में उतारा जा रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपके नेता संजय सिंह को एक क्रांतिकारी के रूप में विपक्ष में उतारा गया है, नेता के रूप में, ताकि वो बहुजन समाज का वोट काट सके। ये सोचने की ज़रूरत है, जो दर्शक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सोचने की ज़रूरत है कि उससे पहले अन्ना हजारे आए 2014 में, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस यानी महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस के साथ समर्थन बसपा और सपा भी किया था, तो लगातार अन्ना हजारे धरना प्रदर्शन दिए, RTI लाए। 3 मुद्दों को देखने की ज़रूरत है बहुजन समाज के नेताओं को। तो आप देखेंगे कि अन्ना हजारे जो ही ये सरकार अरविंद केजरीवाल की बनती है, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनती है, तो अन्ना हजारे कहीं दिखते नहीं है क्रांति के लिए। मीडिया उनको क्रांति में लाया था कि सेना में भर्ती थे, क्रांति लाए थे। तो ये लगातार बहुजन समाज को ठगने की जो साजिश है वो चल रही है। ये चीज़ें नहीं है कि आप बहुजन समाज में काबिल नेता नहीं हैं, काबिल नेता हैं। आप देखिए जिग्नेश मेवाड़ी को, वो बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ या जो साजिशें रचते रहते थे बहुजन समाज के खिलाफ, आवाज़ उठाया, उसे पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, विधानसभा में भी उसे नहीं जाने दिया गया। तो इस चीज़ों को सोचना चाहिए कि जो बहुजन समाज का नेता आवाज़ उठाता है उसे मीडिया दबा देती है, और उसे यहाँ तक कि मीडिया डिबेट में भी नहीं बुलाती है कि बहुजन समाज की वो बातों को रख पाए। लेकिन संजय सिंह को 5 करोड़ की ज़मीन, राम अयोध्या जन्मभूमि को लेकर 18 करोड़ रुपये में बिकी। तो लगातार बीजेपी का इस संयंत्र को समझना चाहिए बहुजन समाज के नेताओं को, इनके साथ साथ इनके सपोर्टरों को। मेरा मानना है कि ये बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन उससे ज़्यादा वो कई गुना विपक्ष से भी बड़ी आवाज़ उठाते हैं। संजय सिंह और कार्रवाई नहीं होती है, गोदी मीडिया उसको लाती है, इसलिए कि जो बीजेपी का वोट है, सपा बसपा का वोट और सपा जैसे छोटे छोटे दलों के जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं और बीजेपी की दोबारा पूरा उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए। तो जो सरकार बनाने की बीजेपी की रणनीति है 2022 में सफल राहों पर चल रही है। अगर इसे नाकाम करना है तो विपक्ष और सोशल मीडिया को बेहतर आपको मजबूत करना चाहिए, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपको व्हाट्सएप हो, आपके यही माध्यम है। और लगातार समाज को एक जोड़ने का कार्य कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, तो निश्चित रूप से 2022 में बसपा की सरकार बन सकती है। क्योंकि वोटरों की बात करें तो इनको लुभावना के तौर पे तो किसी और नेता को उतारा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप कहीं आप बिखर जाएं, और इसको लगातार जोड़ने का कार्य बहुजन समाज पार्टी करे और इनके साथ कार्य करता हूँ। और सपा भी लगातार विपक्ष में जवाब दे रही है उत्तर प्रदेश में। तो लगातार अगर बसपा सपा की यहाँ पर लड़ाई होती है तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, और बीजेपी की नुकसान नहीं बल्कि सरकार से भी बाहर उत्तर प्रदेश से निकलना पड़ेगा।
सभी दर्शक भाई हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।